effectively arrested. क्लास प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे पोल्ट्री डिजीज के बारे में। आज हम वैरायटी इंप्रूवमेंट इन पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ेंगे। ये भी हम लोग पढ़ चुके थे ना? नहीं? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। वैरायटी इंप्रूवमेंट ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग। इट इन्वॉल्व्स क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ इंडिजीनियस वैरायटी विद द एक्सोटिक ब्रीड। तो क्लास जो इंडियन ब्रीड्स है उनको एक्सोटिक ब्रीड्स के साथ क्रॉस करा गया। इंडियन ब्रीड्स की फीमेल ले ली, बाहर से एक्सोटिक ब्रीड का मेल ले लिया, उनके स्पर्म एंड ओवम को मेटिंग कराया, उनसे नया हम लोग चिकन बना रहे हैं। तो बेसिकली ये जो चीजें हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हम हाइब्रिड बना रहे हैं। हाइब्रिड बनाने के लिए हम एक ऐसा चिकन तैयार कर रहे हैं, एक ऐसा लेयर या ब्रॉयलर तैयार कर रहे हैं जिसका फ्लैश भी अच्छा हो, जो अच्छे से एग देता हो। तो उसके लिए हम नई नई वेराइटीज को प्रोड्यूस करा रहे हैं। आगे है, ये क्यों करा रहे हैं उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको पढ़ना है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ चिक्स, ताकि आप ज्यादा क्वांटिटी में चिक्स को प्रोड्यूस कर पाए और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। सेकेंडली, डॉर्फ ब्रॉयलर पेरेंट ऑफ कमर्शियल चिक प्रोटेक्शन, मतलब बहुत लंबी हाइट ना हो, छोटी छोटी हाइट के ब्रॉयलर्स हो और हेल्दी हो, मोटे हो, क्योंकि हमें तो फ्लैश से मतलब है, उनकी हाइट से मतलब थोड़ी है। आगे है समर एडेप्टेशन कैपेसिटी, उनकी समर एडेप्टेशन कैपेसिटी हाई होनी चाहिए। आपको पता है बर्ड्स को ना सबसे ज्यादा दिक्कत आती है समर्स में। एक सेकंड पॉज करना बेटा। चलिए वापस से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पे समर एडेप्टेशन। अच्छा, मैं एक बात बता रही थी, बर्ड्स को ना बच्चों सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सीजन समर में आती है, क्योंकि ना बर्ड्स के पास फेदर होते हैं। बर्ड्स अपने आपको पता है, जो ये जैकेट्स हम लोग पहनते हैं, पफी जैकेट्स हम पहनते हैं, उसके अंदर बर्ड्स के फेदर ही होते हैं। डू यू नो दैट? है ना, जो अच्छी मतलब पफी जैकेट्स हम लोग पहनते हैं जिन बहुत वार्म होता है, जो हाँ जैसे ये स्वास्थ्य ने पहना है, इसके अंदर ना फेदर्स भरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा वार्म हमें फील कराते हैं। कॉटन नहीं होती, फेदर्स होते हैं। तो एक और बात, ये फेदर नहीं है, दिस इज नॉट द फेदर, ये तो फैब्रिक है, अंदर होता है, इसके अंदर फिलिंग जो होती है ना, और इसीलिए बर्ड्स को ना प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, ये मत समझे कि मैं देख नहीं रही हूँ, आई नो व्हाट इज ऑल हैपनिंग ओवर देयर, रेयांश एंड अक्षय, बट आई एम फाइंडिंग आउट द राइट टाइम to make you popular with my beautiful dialogues. So I'll definitely give you good dialogues. So just wait and watch, okay? Both of you. So ध्यान से सुनेंगे कि बर्ड्स को समर टाइम पे बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो क्यों ना हम ऐसे बर्ड्स बनाए जो समर सीजन हमारे ज्यादा लंबा होता है, विंटर सीजन शॉर्ट होता है, तो समर ज्यादा लंबा है तो ज्यादा प्रॉब्लम्स बर्ड्स को फेस करनी पड़ती। तो हम ऐसे वैरायटी ऑफ द बर्ड्स को बनाए जो समर सीजन में ज्यादा स्ट्रेस अपने ऊपर ना ले और उस सीजन में भी अच्छे से ग्रोथ को कर सके। समझ में आया वरुण? समझे बेटा, सीधे होके सोए नहीं। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स का काफी लो मेंटेनेंस यहाँ पे रहना चाहिए कि हम मेंटेनेंस कम रहे, रिक्वायरमेंट कम रखे और बर्ड ज्यादा ग्रो कर पाए। ऐसा नहीं हम पैसा इतना लगा रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग में, एग हमने बेचे 100 रुपए के, पैसे लगा दिए पालने में 500 रुपए। सो इज दिस अ राइट बिजनेस गेम? नो। तो मेंटेनेंस और जो और भी रिक्वायरमेंट्स हम रख रहे हैं वो सब लो अमाउंट में होनी चाहिए, कि हमारी मेंटेनेंस हम कम रखें और उनसे रिजल्ट हम ज्यादा ले सके। रिडक्शन इन द साइज ऑफ द एग लेयरिंग बर्ड विद द एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइबरस एंड चीपर डाइट। देखो क्लास, एक और बात है, अगर हम इनका छोटा साइज रखेंगे ना तो हमें उनको रखने की जगह भी कम लेनी पड़ेगी। लेयर्स की बात हो रही है जो एग ले करते हैं, एग ले करने वाले लेयर्स, तो हम ये भी जानते हैं कि डेफिनेटली एक तो ये फैट इनका ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये थोड़े स्लिम होने चाहिए। दूसरा, ये हाइट में भी कम होने चाहिए, ताकि कम हाइट होगी, ये फैट कम होगा तो खाएंगे भी कम, उनकी डाइट भी कम होगी, हम लोग को देना इतना नहीं पड़ेगा। और उनको मेंटेन करने के लिए जो कमरे बनाए जाते हैं, छोटे छोटे पिंजरे जिनमें हम इन्हें रखते हैं, वो भी छोटे बनाने पड़ेंगे। अब पता चले आपकी हैन तो इतनी बड़ी है, खाती इतना सारा है और दिन में एक छोटा सा एग देती है। सो वुड यू लाइक टू प्रेफर दैट हैन, कि एग आपका सेल आउट हो रहा है 12 रुपए का, मुझे नहीं पता राइट नाउ व्हाट्स द अमाउंट ऑफ एग, बिकॉज़ आई एम नॉट एगिटेरियन। तो एगिटेरियन, you know that there is another the vegetarian, non-vegetarian and eggitarian. Eggitarian are those people who is not going to eat non-veg but they are eating eggs, so they are having in the category of eggitarian. So class, तो इतनी बड़ी है जो एक छोटा सा एग हमें देती है, तो इज इट यूजफुल फॉर अस?
नहीं, हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो हम ऐसी चीजें नहीं कर सकते। हमें साइज में रिड्यूस्ड चाहिए हमारे चिकन्स। आगे आते हैं एग प्रोडक्शन पे। इन चिकन्स एग प्रोडक्शन इज द मोस्ट इकोनॉमिक ट्रेड। अ लेयर हेन, अंडरलाइन करना बच्चों, अ लेयर हेन लेयरिंग द एग्स एट द एज ऑफ 20 वीक्स। तो एक हेन की एज कितना वीक्स की हो जाती है? 20 वीक्स की। जब एक एग जो है वो हेन जो है वो उस एज को अचीव कर लेती है तो वो एग ले करना स्टार्ट कर देती है। द एग प्रोडक्शन पीरियड कमर्शियल लेयर इज 500 डेज। तो 500 दिन के आसपास ये एग प्रोडक्शन पीरियड रहता है। फॉर इंक्रीजिंग द एग प्रोडक्शन फॉर डेवलपमेंट न्यू वेराइटी विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द एग्स। तो बेटा आजकल हम नई वेराइटीज लेकर आ रहे हैं ताकि जो हमारी हेन है जो भी सिर्फ 500 दिन एग देती है वो 1000 दिन एग देने लग जाए, उसका एग प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए और एग के नंबर्स भी बढ़े और एग का साइज भी बढ़े। हाँ, हेन हमें छोटी चाहिए, देख रहे हो, एग हमें बड़ा चाहिए। हेन खुद खाए कम, हमें एक ज्यादा दे, तो मतलब तो ठीक है। अब फिर वापस मैं अपने थॉट्स पे नहीं आती। सो यहाँ पर हम ये सारी चीजें चाहते हैं, एग के नंबर बढ़े, देखो एग का वेट बढ़े, फीड एफिशिएंसी जो है वो कम होनी चाहिए, एग की शेप अच्छी होनी चाहिए, शेल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो एग तो आ गया, आप ऐसे कपकपाते हाथों से उठा रहे हैं उसको क्योंकि आपको लग रहा है हल्का सा भी हिलेगा वो टूट जाएगा। तो इज इट अ गुड एग? शेल क्वालिटी काफी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो टूटे ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि इतना हार्ड शेल बना दो आप कि ऑमलेट बनाने के टाइम भी ना टूटे, वो नहीं, मतलब थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव करें। आप पता चले पत्थर एग बना लियो, ये देखो हमने नए आविष्कार किए हैं। लोग शेल्स की बात करते थे, हमने ऐसा एग बनाया दूसरों को मारो तब भी नहीं टूटेगा, तो ऐसा भी नहीं बनाना। सेक्सुअल मेच्योरिटी नहीं आनी चाहिए, मेच्योरिटी काफी देर में आनी चाहिए। नहीं, गलत बात बोली, सेक्सुअल मेच्योरिटी जल्दी आनी चाहिए। हैन जल्दी सेक्सुअली मेच्योर हो जाएगी, जल्दी एग देने लगेगी। तो ये सारी चीजें हम लोग सोचते हैं। बॉडी वेट काफी कम होना चाहिए, एग का साइज बड़ा होना चाहिए। शेल कलर, शेल का कलर पे कोई ऐसे मैटर नहीं करता। शेल कलर तो आपको पता है ये येलोइश होता है, गोल्डनिश येलोइश, और हमारे पास व्हाइट कलर का आपके पास शेल कलर होता है। इंटरनल क्वालिटी एग की अच्छी होनी चाहिए, यानी कि एग के अंदर जो यॉक होता है, आप सबको पता है व्हाट्स यॉक? The yellow part. The protein is all there in the yolk. और amniotic fluid, the whitish part. The white part is, you know, the white part is actually, गलत बोला मैंने, प्रोटीन है और जो येलो पार्ट होता है वो फैट होता है, वो फैट होता है। तो उसकी ना इन क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा यॉक ही आ गया अंदर, इतना बड़ा यॉक आया निकल के, हमने कहा भैया फ्लूइड का है इसका, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब एकदम क्वालिटी काफी एग की बेटर होनी चाहिए। अब आते हैं ब्रॉयलर। ब्रॉयलर वो जिनके लिए हम लोग मीट खाते हैं जिनसे, हाँ अभी एग का खत्म हो गया, ब्रॉयलर पर आता है। तो ब्रॉयलर में चिकन आर रेज्ड अप टू 6 to 7 वीक्स। बेटा ये ना पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 64th पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है। और इसके बाद ये प्रिवेंशन ऑफ पोल्ट्री डिजीज, ये भी 65 पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद करना, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी तुम लोगों से मैं। हाँ मैंने जैसे बोला नेक्स्ट क्लास से पूछूंगी, फटाफट बोल रही कौन सी वाला। अच्छा एक सेकंड पॉज करो, एक छोटी, भैया बंद हो गया, समझ गई, लड़का समझ गया, अभी स्टार्ट हो जाएंगे वो हमारे पढ़ाते। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ब्रॉयलर प्रोडक्शन मैं रीड कर रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे। चिकन्स आर रेज्ड अप टू 6 to 7 वीक्स इन द पोल्ट्री फार्म। अगर आप लोग ब्रॉयलर पाल रहे हो, कोई चिकन्स पालते हो, तो चिकन को हम 6 से 7 वीक्स तक फार्म्स में रखते हैं। रेज्ड का मतलब होता है उसे पालना, उसको बड़ा करना। एंड दे ग्रो टू अ वेट ऑफ 700 ग्राम टू 1.5 kg। जो लोग चिकन्स खाते हैं उन्हें पता होगा जितना हैवी चिकन होता है उतना हम लोग को अच्छा लगता है। हम लोग कहते हैं कि देखो प्रीत इज स्माइलिंग, यस, उसकी स्माइली बता रही है, यस ये हैवी चिकन दिखता है। सो चिकन जितना हैवी होता है, आई डोंट वांट टू लाइक मेक इट इन अ वेरी ब्रॉडर वे, तो आप लोग को सबको पता ही है, उसका वेट जितना हैवी होगा उसमें उतना अच्छा फ्लैश मिलेगा हम लोग को खाने का, और बाकी आप जानो क्या क्या मिलेगा आपको। इसके अलावा दे आर फीड विद विटामिन रिच सप्लीमेंट। हाँ देखो इनको हमें खाना होता है ना, तो हमें नहीं खिलाते भी अच्छा है ना, तो उनको विटामिन रिच सप्लीमेंट देते हैं ताकि उनकी बॉडी में कहीं कोई कमी ना आ जाए। तो उनका ग्रोथ रेट का भी चेक करते हैं, फीड एफिशिएंसी चेक करते हैं। केयर इज टेकन टू अवॉइड द मोर्टेलिटी। बहुत ध्यान रखा जाता है कि कहीं कोई हमारा प्यारा सा चिकन मर ना जाए। मोर्टेलिटी होता है डेथ रेट, मोर्टेलिटी मतलब डेथ, हम उसकी डेथ के लिए काफ़ी कंसर्न रहते हैं। एंड फॉर फेदरिंग एंड यहाँ पे क्या लिखा है, कैरकास क्वालिटी, मतलब उनकी फेदरिंग सेशन में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आपको पता है ना समर्स में दे आर सपोज टू ड्रॉप देयर फेदर्स, अपने विंग्स गिरा देते हैं। कितने बच्चों को पता है इसके बारे में?
पता है? हाँ, तो वो सीजन में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो जितना ज्यादा ध्यान हम समर्स में लेयर्स की रखते हैं उतना ही ब्रॉयलर का भी केयर करना पड़ता है हम लोगों को। एंड दे आर प्रोड्यूस्ड एज ब्रॉयलर टू सेंड इन मार्केट। इनको मार्केट में मीट के पर्पस के लिए भेज देते हैं। तो आगे का मैं कुछ नहीं बोलूंगी। वेरी गुड। प्रिवेंशन ऑफ पोल्ट्री डिजीज, तो हम इन्हें कैसे बचा सकते हैं पोल्ट्री डिजीज के लिए? लगे ना बेटा, मुझे याद दिला देना कि पता चले ऐसे करते करते सीधा तुम्हारे कान पे लगा देना। ओके, द पोल्ट्री बर्ड शुड बी केप्ट। वेरी गुड पॉइंट है, बहुत अच्छे पॉइंट्स है, पांचों के पांचों लर्न होने चाहिए। इन्हें एक ऐसे शेल्टर में रखा जाता है जो एयरी होता है, इसलिए इनको बिल्कुल बंद नहीं रखा जाता। जालीदार शेल्टर होता है ना, जहाँ ये ऐसे अपने पंजों से गड़ाए हुए तुम्हें देखते हैं और नागिन की तरह अपनी आंखों में तुम्हारी पिक्चर ले लेते हैं कि अगले साल मैं बनूंगा इंसान और ये चिकन बनेगा। तो आगे अगले साल अगले जन्म में जल्दी हो गया तो ये कह रहा है अरे दीदी नहीं अगले साल मत बोलो। तो इसके बाद इनका जो रूम होता है जहाँ इन्हें रखते हैं, शेल्टर होता है, जैसे शेल्टर बोलते हैं, वेंटिलेटेड, हवादार होना चाहिए, स्पेशियस होना चाहिए। कोई बात नहीं। शेल्टर शुड बी क्लीन, शेल्टर की बेटा प्रॉपर साफ सफाई रखनी चाहिए, हाइजीन का बहुत ध्यान हमें रखना चाहिए। डिसइंफेक्टेंट शुड बी स्प्रेड, हमें डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करना चाहिए बार बार ताकि कोई बीमारी है तो। डिसइंफेक्टेंट स्प्रे आप सबको कोरोना के बाद तो पता चल गया होगा ना, सावलॉन स्प्रे, डेटॉल के स्प्रे आए थे, आज भी हमारे घर में आता है, तुम लोग के घर में भी आते होंगे। हाँ, मोबाइल वगैरह सैनिटाइज करते होंगे ऑफ कोर्स आप लोग। कपड़ों के स्प्रे अलग आए थे, तो क्लोथ स्प्रे अलग थे, गैजेट स्प्रे अलग थे, बहुत सारी चीजें उस टाइम पे आई थी। डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। एवरी एनिमल शुड बी वैक्सीनेटेड एट रेगुलर इंटरवल, वैक्सीनेशंस लगवानी बहुत जरूरी है क्योंकि आपको बताया था ट्यूबरक्लोसिस, डायरिया जैसी कुछ डेंजरस डिजीज अगर इनको होती है और अगर आप इनका मीट खाते हो तो डायरेक्टली तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। पॉज करें। फिश प्रोडक्शन, हाँ जी सर। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। फिश प्रोडक्शन पर आते हैं हम लोग, तो क्लास ध्यान से सुनेंगे। फिश प्रोडक्शन हमारे कंट्री का वन ऑफ दी मोस्ट हम कह सकते हैं इकोनॉमिकल बेनिफिट देने वाला प्रोडक्शन होता है क्योंकि फिशेस डेफिनेटली बहुत महंगी सेल होती हैं। डेफिनेटली उनका जो ऑयल होता है, कॉड लिवर ऑयल, उसके कैप्सूल्स मिलते हैं, फिश ऑयल को यूज करा जाता है बहुत ज्यादा। तो फिश इज गोइंग टू बी द सुपर डुपर बिजनेस, फिश प्रोडक्शन इज द सुपर डुपर business nowadays in India, and I thought in everywhere in all over the world. I think they must have set the camera over there. Once you open the door, and he totally by camera analyzes. वो टक टक शुरू कर देते हैं। It includes the fine true fish as well as the shellfish. और इसके अलावा बच्चा हम लोग mollusk भी खाते हैं and prawns भी खाते हैं। mollusk क्या होते हैं? Mollusks are basically the गोलू-मोलू organisms. For example, we can say that octopus-like organisms, उनके जैसे organisms होते हैं। And you won't even believe कि octopus जैसी चीजें तो खैर नहीं, पर हाँ उसकी जैसी चीजें हम लोग खा लेते हैं। लाइक हम लोग बहुत सारे टाइप्स की फिशेस और बहुत सारी चीजों को हम लोग खाते हैं। प्रॉन्स तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी, क्रैब खाते हैं लोग, द पीपल यूज टू ईट क्रैब। हाँ, क्रैब पिकल्स भी फेमस होते हैं। तो हाँ, मगरमच्छ भी खाता है। तुम लोग को जो खाना है वो खाओ, भी इधर को पढ़ाने दो यार। यहाँ फिलहाल फिश प्रोडक्शन है, तुम लोग अभी थोड़े दिन बाद बोलोगे दीदी हमने देखा एक जगह लायन खा रहे थे लोग। इट इंक्लूड्स हो गया। देयर आर टू वेज, ओके एवरीवन क्वाइट, देयर आर टू वेज ऑब्टेनिंग द फिश, वन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज एंड which is called capturing fish, another way of the fish farming. तो क्लास देखो, या तो फिश की आप फार्मिंग करें, अलग अलग से आपने छोटे छोटे पॉन्ड्स बना रखे हैं where you can growing the fish, you will have your own fish farm, आप फिश एग्स लेकर आते हैं एंड उसके बाद आप वहां पर ग्रो कर देते हैं। एक बार पॉज करो तो चलिए। तो फिश फार्मिंग होती है, नहीं तो आप नेचुरल रिसोर्सेज में आप देखा होगा आपने, जो कुछ लोग होते हैं, छोटे छोटे लड़के वगैरह ये सब करते हैं ना, रिवर में कूद जाते हैं, मछली पकड़ते हैं, नहीं तो नेट के यूज से दे विल कैप्चर द फिश। हाँ जी बेटा, मैडम ध्यान से देखिए, माना आपका फेवरेट टॉपिक बोर्ड पे देखिए। तो द वाटर सोर्स ऑफ द फिश कैन बी ईदर सॉल्ट वाटर, हम सॉल्ट वाटर से भी फिश को ऑब्टेन कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम द रिवर्स ऑल्सो, पॉन्ड्स ऑल्सो। यहाँ से ये याद रखना, फिश के दो वेज होते हैं, बाय नेचुरल रिसोर्सेज और बाय फिश फार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन इज therefore fishing can be done both by capturing the fishes by marine and
फ्रेश वाटर, तो फिशेस को हम दोनों ही जगह से ऑब्टेन कर सकते हैं। मरीन वाटर होता है बेटा सॉल्टी वाटर, सी वाटर, और फ्रेश वाटर होता है रिवर वाटर। पता है आप सबको? आगे मरीन फिशरीज के बारे में बात करते हैं। इंडिया मरीन फिशरी रिसोर्सेज इंक्लूडेड 7,500 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट लाइन एंड द डीप सीज बियॉन्ड इट। Do you know that India or even the other countries also, we have rich sources of oceans? We have oceans a lot. 70% of the earth is being acquired by water, and there are only 30% of land, and now it's going to be declining. Water level keeps on rising. Do you know 70% water is someday, like a day will come there in the earth. So what happened? All the 70% water will acquire the 100%. And landscape, all the land will finish, and you know that will be the flood जो पूरा अर्थ पे आएगी, ऐसा माना जाता है, ऐसे प्रेडिक्शन जब अर्थ खत्म हो जाएगी। हो भी रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वाटर लेवल्स बढ़ ही रहा है। मुंबई के लिए भी प्रेडिक्टेड है कि मुंबई भी खत्म हो जाएगा एक दिन, जो चारों तरफ से उसके जो वाटर लेवल्स है वो बढ़े जा रहे हैं। मालदीव्स के लिए तो एक्सपेक्टेशंस थी और डूब जाएगा। हाँ, भी उसके लिए तो और भी कुछ चल रहा है, लक्षद्वीप एंड मालदीव्स वॉर। तो वी आर नॉट सपोज टू डिस्कस हियर एट दिस प्लेटफॉर्म। चलिए आगे आते हैं। तो क्लास, आप कितने बच्चे अवेयर है वैसे इस सब के बारे में? किनको पता है कि दैट वी हैव अ लक्षद्वीप मालदीव्स वॉर चल रहा है, बायकॉट मालदीव्स चल रहा है? चलो, एंड कुछ को नहीं पता, यू आर नॉट बीइंग अवेयर। ये 220 करोड़ की फ्लाइट टिकट्स कैंसिल हो गई हैं। कैंसिल हो गई है, अराउंड 10,000 फ्लाइट्स इज बीइंग कैंसल्ड आउट फ्रॉम इंडिया ओनली आफ्टर द मोदी जी स्टेटमेंट, and ministers also suspended there. चलिए, coming to the point, क्लास याद रखना, अंडरलाइन भी कर लेना। 7,500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन हमारे पास रहता है। इतना ज्यादा अमाउंट में हम मरीन फिशेस को ऑब्टेन करते हैं, सी वाटर फिशेस को ऑब्टेन करते हैं। पॉपुलर मरीन फिशेस आपको याद रखना है, अंडरलाइन भी करना है। पॉम्फ्रेट है, मैक्रेल है, टर्न्स है, सार्डिन्स है, and Bombay duck hai. Marine fishes are caught by using the many kind of fishes net from the fishing boats and the modern technology of the catching more fishes, including the very important sound chapter में भी पढ़ेंगे इसको, echo sounders, the use of satellite. Some marine fishes are high economic value, also farmed in the sea water. This include the fine fishes like, underline करो, very very important, mullet, betki, pearl spot, shellfish, prawn, mussels and oysters. ध्यान से सुनेंगे क्लास। पहले हम लोग बाय द नेट और थ्रू दी बोट्स एंड शिप्स हम लोग फिशेस को ढूंढते थे। क्लास आजकल हम यूज करते हैं सोनार का, साउंड पता है आपको, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम्स। सोनार हम साउंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। हम एको का यूज करते हैं। डू यू नो एको? व्हाट इज एको? ऋषि यादव, एको क्या होता है? एक रूम में, जैसे इस रूम में अकेले रहेंगे, एक बारी थी। वेरी गुड, रिपीटेशन ऑफ साउंड है ना, रिपीटेशन ऑफ साउंड इज एन एको। तो हम इस एको जो प्रोसेस है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हम इस एको जो